सिद्ध हो गई महाराज जी। ये मैं दिखा दूँ, यहाँ से जल जाता। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। जय सीताराम दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ आधुनिक दुनिया का शोर शराबा नहीं बल्कि प्रकृति की धड़कनें सुनाई देती हैं। आज हम अलौकिक ऊर्जा और तपस्या की साधना को करीब से देखेंगे। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे। आसमान में आज बादल छाए हुए हैं। कल शाम को तेज़ बारिश भी हुई थी। ज़मीन देखिए गीली है। गाड़ी हमारी यहीं खड़ी रहेगी। यहाँ से अब पैदल जंगल के अंदर जाना होगा। महाराज जी की कुटिया जंगलों के काफ़ी अंदर पड़ती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है। बड़े बड़े पत्थर हैं और हरी भरी झाड़ियाँ हैं। कितने सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। और महाराज जी की कुटिया जंगलों के काफ़ी अंदर पड़ती है। अब यहाँ से सीधा पहाड़ी के नीचे की ओर उतरना होता है। काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। रास्ते में बंदर बैठे हैं। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गया हूँ। काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें, बीहड़ जंगल और इस तरह के जंगलों में ये महाराज जी की कुटिया। ये सीढ़ियाँ हैं कुटिया के ऊपर जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी टंकी पत्थर को काट के बनाई गई है जल भरने के लिए। और ये देखिए पहाड़ों से जल निकल रहा है। जल गिर झरना चल रहा है। और सामने से एक गुफा है। इसी गुफा के अंदर से इस झरने का पानी आता है। विशाल गूलर का पेड़ है और इसके फल भी आज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कितने सारे फल पड़े हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। ऊपर से गिर रहे हैं पके हुए। बंदर बैठे हैं तो खा रहे हैं और गिरा रहे हैं। यही वो कुंड है जहाँ से जल निकलता है। देखिए कितना स्वच्छ और निर्मल जल भरा है। काफ़ी बड़ी गुफा है। हनुमान जी महाराज का मंदिर है। चारों तरफ से बीहड़ जंगल है। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या हो रहा है? प्रसाद की तैयारी। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों, महाराज जी का माला जाप चल रहा है। आप सामने देखेंगे राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर है। और ये महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी तुलसी जी का पेड़ लगाए हैं। और महाराज जी ये काहे का पेड़ है इधर? हरसिंगार है, शहरुआ जिसको बोलते हैं। अच्छा, और ये महाराज जी काहे का फूल है? इस सदाबहार कहते हैं। इसी में तुलसी भी लगी है, हमेशा फूलता रहता है। इधर महाराज जी वो गुल्ड मोहर है। हाँ, गुल्ड मोहर है। और बगल में बेला लगा हुआ है। अच्छा, बेला भी लगा महाराज जी। और ये कड़ैल हो गई। कड़ैल हो गई, ये कपास हो गई। यहाँ पर राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर है। दर्शन करिए, कितनी सुंदर झांकी देखने को मिलती है। यहाँ पर महाराज जी कांसा कूसा और घास फूस वाली कुटिया बनाए हैं। और इस कुटिया के अंदर महाराज जी का धूना है और यहीं पर भजन साधना किया करते हैं। बगल में देखिए महाराज जी का दूल्हा है। महाराज जी यहाँ पर प्रसाद बनाया करते हैं। ओ 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 ओ। बंदरों को बुला रहे हैं। ओ ओ ओ ओ ओ करे नुआ आ रहा है। लाल वाला बंदर आया है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अब आ गए। ये दोस्तों बंदर निकल के आए हैं, पहाड़ी बंदर। अब आए हैं। ओ ओ ओ। एक आवा है करे नुमा। ओ ओ ओ। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री थी। आटा है महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। महाराज जी आपकी सेवा में साबूदाना है। महाराज जी चीनी है आपकी सेवा में। मूंग की दाल है। महाराज जी गुड़ है। महाराज जी ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती, सरसों का तेल। महाराज जी सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। महाराज जी आपकी कुटिया में जो ये फल पड़े हैं,
इनको क्या बोलते हैं? उमर बोलते हैं, उमर कोई गूलर बोलता है। अच्छा, उमर भी बोलते हैं, गूलर भी बोलते हैं। ये पेड़ है ना महाराज जी? हाँ यही काफ़ी विशाल पेड़ होता है। ये है, एक ये है। अब महाराज जी खाए जाते हैं? लोग खाते हैं, कुछ लोग। दोस्तों देखें कितने सुंदर उमर का फूल है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये भी महाराज जी उमर का है? ये हाँ। और महाराज जी और काहे के पेड़ ये हैं? पाकर का है और ये बरगदी है। अच्छा, इधर उमर हो गई। और ये जामुन है बगल में। अब महाराज जी जामुन फरी नहीं है आपकी? हाँ अभी छोटी है। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में आप भजन साधना क्यों करते हैं? बेटा ये एकांत भजन होते, कोई परेशानी नहीं होती, कोई विघ्न नहीं पड़ती है। महाराज जी जैसे यहाँ पानी का स्रोत आपकी कुटिया के पास में ही है, जंगली जानवर भी आ जाते होंगे? वो किसी से नहीं बोलते हैं। हाँ। और जैसे महाराज जी यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यहाँ भी छिपे रहते हैं? हाँ यहाँ छिपे रहते, कहीं भी छिप जाते हैं। डर नहीं रहता महाराज जी? नहीं। महाराज जी कौन कौन से यहाँ जानवर में? यहाँ शेर छोड़ के लगभग सभी है। अब महाराज जी जैसे यहाँ चबूतरे में बैठ के भजन साधना कर रहे हैं, सांप बिच्छू भी आ जाते हैं? नहीं, वो किसी से नहीं बोलते हैं। अच्छा। सर्प यहाँ बहुत हैं, मगर वो बोलते नहीं, उनको छेड़ो ना। यहीं महाराज जी पाती में, लकड़ी में, पत्थर सब में? जगह रहते हैं। एक कुंड में जहाँ से जल आता है यहाँ रहते हैं, आम के पेड़ के पास हैं। अच्छा। सब जगह यहाँ बगल में हैं, सर्प हैं, बीच खापर हैं, ये हैं, मगर किसी को परेशान नहीं करते। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यहाँ जीव जंतु छिपे रहते हैं। महाराज जी यहीं पर रहते हैं, भजन साधना करते हैं। ये कुंड दिखा दो, यहाँ से जल जाता, देखिए। गुप्त कुंड है ये। अच्छा। यहाँ किसी को आने नहीं देते हैं, हाँ हाँ। नहीं तो दूषित हो जाए पानी। दोस्तों देखिए चट्टान के नीचे गुप्त कुंड है और कितना स्वच्छ निर्मल जल भरा है। बगल से ये पेड़ है, बरगद बोलते हैं महाराज? ये बरगद है, ये पाकर। इधर पाकर है और बड़ी चट्टान है और ये गुप्त कुंड है। यहाँ महाराज जी कोई आता नहीं है? यहाँ आने नहीं देते हैं, नहीं तो पानी खराब कर देंगे लोग। महाराज जी का माला जाप चल रहा है और महाराज जी के ऊपर देखे बंदर भगवान बैठे हैं। यहाँ पर आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे और इधर बगल में आप कहाँ महाराज जी? अच्छा, दर्शन करिए दोस्तों। ठाकुर जी की चरण पादुका है राम जी की, और राम जी से जुड़ा हुआ यह स्थान है। यहाँ पर जब वनवास में राम जी थे तो इस जगह पर आया करते थे। दर्शन करिए हनुमान जी महाराज के और बगल में नवग्रहों के। महाराज जी बंदरों को बुला रहे हैं छत से खड़े होकर। देखे कितना सारा आटा लिए हैं बंदरों के लिए। आज महाराज जी निकल के नहीं आ रहे बंदर? अभी अभी चले गए। अच्छा, चले आ गए हैं। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी प्रसाद बनाने के लिए जा रहे हैं। आलू और रेरुआ का साग बनाएंगे। और महाराज जी क्या बनाएंगे? और महाप्रसाद और टिक्कर। महाप्रसाद और टिक्कर। महाराज जी के आलू कट गए और रेरुआ को छील रहे हैं। धोने के ऊपर महाराज जी घास फूस वाली कुटिया बनाए हैं और ऊपर से देखे तिरपाल वगैरह डाले हैं। महाराज जी तिरपाल फट गई क्या ऊपर से? हाँ फट गई, पानी नीचे जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, जाने लगा। महाराज जी की तिरपाल जो है धूप में ख़राब हो गई है तो नीचे जो है महाराज जी का धूना भीग जाता है। और यहीं पर देखिए एक बेल का पेड़ है, आम का पेड़ है। कुटिया के पीछे महाराज जी केला का पेड़ लगाए हैं और इधर भी एक आम का पेड़ तैयार कर लिए हैं। काफ़ी बीहड़ जंगल है। महाराज जी की सब्जी प्रसादी कट गई, रेरुआ और आलू। वृद्ध महाराज जी का भी माला जाप चल रहा है। दिन भर माला जाप करते रहते हैं जंगलों में बैठ के। और दूसरे महाराज जी अपना ठाकुर जी का भोग प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं। इसमें क्या डाल दिए महाराज जी? हींग है। हींग भी डाल देते हैं। कुंड से महाराज जी एक बाल्टी जल निकाल लिए प्रसाद बनाने के लिए। घर वाले में दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। देखिए महाराज जी आपकी कढ़ाई छोटी पड़ गई। ये अभी सूख के सब बराबर आ जाए। हाँ, अब जब पकेगी महाराज जी तो बिल्कुल कम हो जाएगी। हाँ।
दोस्तों महाराज जी अब आटा लगाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी काहे का आटा है? आटा गेहूं का है, थोड़ा चना का डाल अच्छा, गेहूं चना मिक्स करके बनाएंगे। लें। सिद्ध हो गई महाराज जी। हम्म। फाइनली दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई। कितनी सुंदर प्रसादी बनाए हैं। और ये धुने में तवा चढ़ गया। अब महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। किस तरह से महाराज जी हाथों से पो कर बनाते हैं मोटे मोटे राम रोड टिक्कर। ये एक टिक्कर बन गया महाराज जी का। महाराज 24 घंटे में एक ही बार बनता है प्रसाद? हाँ, कभी कभी 2 बार हो। अच्छा, टोटल महाराज जी 9 टिक्कर बनाएंगे। एक टिक्कर बना लिए हैं और 8 लोई इधर हैं। 2 जो हमारे पुत्र हैं, अच्छा, उनके लिए भी होती है ना। जी जी जी। वो भी बेचारे अपने ही आश्रय है, अच्छा, महाराज जी जाते नहीं कहीं? कहीं नहीं जाते हैं। देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कर कितने खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं धुने में। फाइनली महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बनके तैयार हो गए। अब महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी भगवान का। ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रसाद, सब्जी और टिक्कर। महाराज जी भोग लगाने के लिए थाली लगा रहे हैं। अब महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी भगवान का। और दूसरे महाराज जी जल लेने के लिए जा रहे हैं।